के हक में लंबी चौड़ी ट्वीट्स कर दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर लिख दिया, जिसको इंडिया के अंदर बड़ा पसंद किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब कि विराट कोहली ने भले भले कर दिए, लेकिन कई लोगों को वो कह रहे हैं कि जी बर्नौल मोमेंट फॉर मैनी एंटी नेशनल्स एंड पाकिस्तानीज। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है जनाब आदित्य दर फिल्म्स को और रणवीर सिंह को, और उसकी शायद एक वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कल कि इस मूवी को देखें धुरंधर को। तो विराट कोहली साहब ने कहा होगा कि मैं मोदी साहब की जरा नजरों में अच्छा बच्चा बन जाऊं, तो शायद ये ऐसी चीज है। क्या आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चीमा साहब, देखें इन चीजों को मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना चाहिए कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, विराट कोहली ने ये कर दिया, एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ बात कर दी। देखें, अगर आप इस चीज को भी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कल के धुरंधर को अप्रिशिएट किया है, तो अगर विराट कोहली ने देखी है तो उन्हें अप्रिशिएट किया है। उन्हें ये नहीं बोला कि क्या हुआ इसके अंदर क्या नहीं हुआ, उन्हें कहा मैं मूवी का भी इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ और जो है इस धुरंधर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बीच में कुछ एंटी पाकिस्तानी चीजें भी होंगी, लेकिन देखिए जी मतलब ओवरऑल उन्होंने रणवीर सिंह के ऊपर बात की है कि उसका कैरेक्टर बड़ा मजे का था। तो क्रिकेटर मूवीज देखते हैं, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर कोई बंदा ज्यादा सीरियस इस चीज को देखें, ये मीडिया का काम है सीरियस बनाना, वरना क्या फर्क पड़ता है कि अगर देखे विराट कोहली ने की, ये तो कोई बात नहीं ना की है कि भाई पाकिस्तान के साथ ये हो गए या वो हो गया, या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की है अपने सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। उन्हें तो धुरंधर की तारीफ की है, या तो उन्हें पाकिस्तान को बोला होगा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी मूवी बनी है, एंटी पाकिस्तान बनी है, ये है ये वो है। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन चीमा साहब, वैसे भी धुरंधर हजारों करोड़ कमा चुकी है, इसमें बॉलीवुड में बहुत छाई पड़ी हुई है, लेकिन हर साइड में चर्चे धुरंधर के हैं। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर 1, धुरंधर 2, ये जो है मतलब हर साइड पे चर्चे हैं। 1500-1600 मेरे से कुछ दिन में पहले मैंने पढ़ा था 1300 करोड़ कमा चुकी हुई थी। अब पता नहीं 1500-1600 करोड़ तो कमा चुकी होगी अभी तक। तो मतलब कि चीमा साहब बड़ी, देखिए अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। तो ऐसी धुरंधर ऐसी मूवी निकली है। और देखिए इसमें इससे पहले क्या धुरंधर 1 में जो असलम थे, जो एसपी असलम थे, उनका कैरेक्टर जो निभाया बड़ा जबरदस्त निभाया गया उसमें। उन्होंने बड़े अच्छे कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। मतलब वो उन्हें एक एज अ हीरो दिखाया गया उसमें। लेकिन क्योंकि रहमान डकैत को जरा दिखा के जी ये वो था, ये क्या था, फिर गाने चला चला के, मतलब थोड़ा सा फिर मसाला डालना होता है फिर भी हार बनाने का। नहीं, वो बात जो धुरंधर है जी, वही धुरंधर जिसका चर्चा हर तरफ है, उसी धुरंधर का अब दोबारा से चर्चा हो रहा है। दोबारा से नहीं, पता नहीं कितनी ही बार हो चुका है अब तक तो। और इस चर्चा करने वाले का जो एक स्टेटस है वो क्योंकि बहुत हाई स्टेटस है इंडिया में, और जब इतने एक हाईली स्टेटस का बंदा जो है वो धुरंधर की एक मूवी की तारीफ करेगा तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बात जो है वो दूर तलक जा चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर पाकिस्तान में पिट्टन लोग क्यों कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। भाई इसमें कोई बात नहीं है, बताती हूँ क्या बात है। बात यह है कि जो धुरंधर मूवी है उसको प्रेस किया, उसको अप्रिशिएट किया और उसकी तारीफ की है किसने? विराट कोहली ने। अब विराट जो है वो एक इंडिया का ही नहीं है, एक दुनिया का एक आइकन है, स्पोर्ट्स आइकन है, वो ग्लोबल आइकन, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़े एक महान हस्ती इंडिया की जो है, वो जब एक मूवी पर बात करेगा जो कि उससे हटकर है, स्पोर्ट्स से ताल्लुक है जिस बंदे का, जब एक फिल्म की तारीफ करेगा, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनकी जो मिसेज हैं अनुष्का शर्मा, वो तो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, तो उनका भी बनता ही है। और वैसे भी हर बंदा जो देखता है मूवी वो उसकी तारीफ कर सकता है, अब वो विराट हो या कोई आम वहाँ का शहरी हो, कोई भी हो। अच्छा, जो विराट हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट कह लेंगे आप, इंस्टाग्राम पे उन्होंने लिखा, और साथ में अनुष्का शर्मा जो है उन्होंने भी लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि आदित्य धर की बहुत तारीफ की जो इस फिल्म के डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग मूवी जो है वो बनाई है
और इसके अंदर जो एक क्राफ्ट्समैनशिप है और जो डायरेक्शन है और जिस लेवल की आपने मूवी बनाई है, और इसमें जो है कोई दो राय है ही नहीं, ये सब बातें जो है उन्होंने की और बहुत ज़्यादा जो है इसकी तारीफ़ की। यानी मैं आपको थोड़ी सी अगर बताऊं तो उन्होंने कहा कि इट ब्रॉट आउट एवरी काइंड ऑफ इमोशन टू द सरफेस एंड आई डिडंट फिनिश वंस फॉर ऑलमोस्ट 4 hours. Aditya Dhar Films, your talent and conviction is reflected in what you have created. Hats off to you. You are a genius. And although all actors were great in their roles, but Ranveer Singh, you have attained a different level after this movie, and your performance was beyond brilliant. Absolutely. अर्निंग है, मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ, इससे भी ज्यादा ये है ना। और दूसरा ये है कि ये सैटेलाइट ये डिजिटल हर जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है, रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। सो इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वो देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी दैट डज रिवॉल्व, ठीक है ना जी, दैट डज रिवॉल्व अबाउट इसके, ठीक है ना जी। और अब उन्होंने इसको उसके वो इर्द गिर्द जो है, बल्कि मैं थोड़े दिनों में मैं एक टॉक भी देने वाला हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर मीडिया एंड नेशनलिज्म ये कैसे बेसिकली दे हैव कम इन, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको कैसे रीडिफाइन किया है। सर, ये जो धुरंधर का चर्चा हो रहा है, धुरंधर जो पहली आई उसको तो पाकिस्तानियों ने चलें एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली, बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। गाने तो बड़े हिट मैंने सुना, खासतौर से सारे के सारे धुरंधर के गाने गाए जाते हैं आजकल। वो शादियों में सर चलता ही ये शरारत, शादियों में शरारत, और वो जो वो अरबिक गाना है वो, हाँ जी एग्जैक्टली, वो जो अक्षय खन्ना पे वो सर उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए ना। पाकिस्तान की हर शादी पर शरारत, तेनू शरारत सिखावा, आंधी बनकर आया हूँ, और वो जो अक्षय खन्ना वाला अरबी सॉन्ग है वो उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि लेकिन लोग देखने के तमन्ना ही बहुत है। लेकिन सर बात ये है कि दूसरी जो आई है, दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है और कितना बुरा दिखाया है, सारी झूठ है, फिक्शन है, फसाना है और कुछ नहीं है, जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाई। एक तो मैं आपका इसके ऊपर मौकिफ यानी कि स्टैंस जानना चाहूंगी, तो क्या ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये फसाना है? वैसे तो हमें भी पता है कि लियारी में क्या क्या कुछ होता रहा, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितना सच है। सर देखिए, जहां तक फिल्मों की बात है या किसी किताब की बात है या किसी आर्टिकल की बात है, तो उसके लिए तो एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई फिल्म थी, उसके लिए लेके गए थे पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, सिंपल एज दैट। अब जो क्रिएटिव फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे यहाँ तो गारंटीड है ना, तो इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, दैट इज वन। और दूसरा ये है कि if you haven't liked what is there in the movie, make your own movie। तो हम तो आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हम आपका आह्वान करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि भाई आप अपनी मूवी बना लीजिए, आप अपना मौक़िफ़ बना लीजिए। आप जो है वो अगर इसको प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं, आप अपनी प्रोपेगेंडा बना लीजिए। वैसे भी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा की कमी नहीं है। आपके यहाँ तो एक डेजिग्नेटेड प्रोपेगेंडा ऑर्गन है जिसका नाम है ISPR, कहाँ ही प्रोपेगेंडा का करता है। आपकी सारी टेक्स्ट बुक में पाकिस्तान सारी लड़ाइयाँ जीता है, वो क्या है? प्रोपेगेंडा ही तो हो गया। तो उसके ऊपर तो यकीनन चीमा साहब आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही है कि थोड़ा सा अगर पाकिस्तान में काम किया जाए और ये गैंगस्टर्स और ये जो टेररिस्ट जिनको हम सपोर्ट किया करते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें और उसके बजाय उनको प्रॉपर सजा दी जाए, तो शायद ऐसी फिल्में ना बन सके। उनके पास इतना मटेरियल ही नहीं आएगा कि वो बना पाए। लेकिन इस वक्त तो इस बात का डर है
कि अगर ये धुरंधर 1 और 2 जैसा कि चल गई हैं और सुपर डुपर हिट भी हो गई हैं और उसमें कई जगह पर आप कह सकते हैं कि फिल्म के हिसाब से कुछ सीन डाले गए हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो कि सच्ची हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ फिल्में दिखाया गया, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो एसपी चौधरी असलम हो, या दूसरे कैरेक्टर्स जो उसमें रहे, उजैर बलोच का और कई लोगों के, क्या वो कैरेक्टर्स नहीं रहे पाकिस्तान में? क्या इस तरह से नहीं हुआ? क्या जो करेंसी के बारे में बात की गई, क्या वो नहीं था? जो कानानी एंड कालिया जो थे, जो उन्होंने सुसाइड की थी, क्या ऐसा नहीं था, या वो गिर गए थे, जो भी कह लीजिए, क्या वो सारे सीन जो फिल्म में रखे गए, क्या वो गलत थे? आप कैसे इसको छुटला सकते हैं कि वो वाकयात या वो इंसिडेंट्स नहीं हुए थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी अगला इलेक्शन जीत सके, तो मेरे ख्याल से ऐसा वक्त अभी नहीं आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी फिल्म की वजह से जो है वो फेमस हो जाए, या किसी फिल्म की वजह से उनको लोग वोट डालने जाने लगे। ये और बात है कि ध्रुव राठी ये